यहाँ सिद्धों की महामंगलमयी आराधना के निमित्त विराजे हुए हैं और साथ में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमने नीलकंठ की वाणियों को सगंत्र मुख से कई बार सुना है। नीलकंठ की वाणियों को अब पंडित सुनाते आपको सग्रंथ है। नीलकंठ की वाणियों को सग्रंथ के मुखों से कई बार सुना है, सुनते आए हैं, लेकिन ऐसा अवसर मिले कि नीलकंठ की वाणी नीलकंठ के मुख से सुनाई दे तो उससे बड़ा सौभाग्य दुनिया में दूसरा नीलकंठ की वाणी। और जब नीलकंठ की चर्चा चलती है कि नीलकंठ कैसा है, सब कुछ छोड़ के आए। आचार्य कहते हैं सब कुछ छोड़ के आए। सुंदर पत्नी थी, सुंदर मकान था, सुंदर बच्चे थे और जो मकान खुद अपनी मेहनत से बनाया हो उस मकान को छोड़ दिया। क्यों? प्यार हो गया। जिस पत्नी को 7 वचन दिए थे, कितने दिए भैया सौदा मित्र? कितने? कौन कौन से याद है कि नहीं? गिनने में नहीं, लेकिन हम भूल के 7 कौन कौन से थे? याद है कि नहीं? भूल गए तो कैसे पालोगे 7 वचन? जब भूल ही गए तो पालो कैसे? किनको याद है 7 वचन? बताओ पहले ईमानदारी से। पंडित जी बताओ 7 वचन। देखो पंडित क्या कराते इसलिए पता है, मालूम है, लेकिन अपने ही मालूम कि दूसरों के हाथ में सुनाते हैं। अरे पंडित जी हम तो इससे याद है। पंडित जी ने 7 ही वचन तो भूल ही गए और क्या वो कराते रहते ब्याह, तो न मालूम कौन से वचन पते हैं। कम से कम इतना तो हो वचन याद हो। जिसको 7 वचन दिए उसको छोड़ के आ गया। क्यों? बेराग हो गया था, बेराग हो गया था। और जो मकान खुद मेहनत से तसला डाल के बनाया था वो मकान छोड़ के आ गए। जिनको अपने अंश से पैदा किया था उन बच्चों को छोड़ के आ गए। क्यों? राग हो गया, बेराग हो गया था। तो आचार्य कहते वो ज्ञानी, जब तुमने इतने पदार्थ चेतन अचेतन रमणीय पदार्थ छोड़ दिए, कोठी बंगला छोड़ दिए, साधु बन गए और साधु बनकर के अगर तुम अब राग कर रही हो किनमें? साधन के उपकरणों में, पीछे में, कमंडल में, पार्टी में, शास्त्र में, बैग में, चौकी में, पार्टी में, तो कहती है फिर कोई अंतर नहीं है। एक व्यक्ति को बीमारी हो गई, उसने भोजन करना बंद कर दिया और दवा खाना चालू कर दिया, या लोग के बीमारी के भय से भोजन करना बंद कर दिया और दवा खाना चालू कर दिया, तो पंडित जी बताओ सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? मुझे बीमारी न हो जाए इसमें दवाई खा रहा हूँ, तो सही है कि गलत है? दवाई खा रहा हूँ सही, लेकिन भोजन बंद करा होगा, भोजन बंद करा होगा। हम भी यही कर रहे हैं। हम वहां की वस्तुओं को छोड़ के आए और यहाँ पर उनके लिए राग करने लगे अन्य वस्तुओं के लिए। आचार्य जैसे भोगी व्यक्ति औषधि का सेवन करता है, औषधि को फेंकता नहीं है। बताओ जिस व्यक्ति को रोग होता है, बीमार होता है, वो औषधि का सेवन राग से करता है कि
राग भी नहीं है और फेंकता भी नहीं है, लेके चलता है, जेब में धर के चलता है। 4 टाइम की खुराक मिली है, डॉक्टर की सुबह भी नाश्ता में, फिर भोजन में, फिर शाम को, फिर रात को दूध के साथ। अगर वो बाहर जाएगा तो क्या करेगा? दवाई की पैकेट जेब में धर के साथ में लेके जाएगा। बताओ, राग से लेके जा रहा है कि बिना राग के लेके जा रहा है? राग से लेके जा रहा है। वो इसलिए लेके जा रहा है कि मेरी बीमारी और न बढ़ जाए। राग नहीं, और सीधे से राग करोगे तो आपको भोजन छोड़ना पड़ेगा। जो व्यक्ति क्या किया, बीमारी ना हो जाए इसे भोजन को छोड़ करके औषधि खाना प्रारंभ कर दिया। ऐसी आचार कहते हैं, ये मुनि तेरे पास पीछी है, कमंडल है, तो छोड़ना भी मत और इनसे राग करना। क्या? जैसे रोगी व्यक्ति दवाई को साथ में रखता है, लेकिन दवाई से राग नहीं करता, समय पे लेता भी है। सुबह की दवाई सुबह लेगा, तुम्हें तो अभ्यास है ना, अभ्यास है नहीं आप लोगों को दवाई खाने का, तो हम तो खाते नहीं। हमारा आयुर्वेदिक का भी बहुत अति स्थिति बनती है तो लेते हैं, सामर्थ्य तो लेते नहीं कभी भी। तो हमें तो आदत है नहीं खाने की, कम खानी है कम नहीं खानी, लेकिन ग्रस्तों को अच्छे से ज्ञान है कि कौन सी औषधि कब लेना है। चौधरी भैया है कि चले गए? हाँ बैठे। औषधि खाना, लेकिन राग मत करना। ऐसे ही आचार्य मुनि से कहती हैं कि ज्ञानी पीछे कपड़े साथ में रख, साथ में रख, लेकिन उनसे राग मत कर, क्योंकि पक्का कि 1 साल में पीछी चेंज हो जाएगी। कब पुस्तक पढ़ जाएंगे, शास्त्र का अध्ययन पूरा हो जाएगा तो शास्त्र भी बदल जाएगा, और कमंडल टूट जाएगा तो कमंडल भी बदल जाएगा। फिर कौन सी वस्तु से राग करनी, किस वस्तु से राग करनी हो? कौन सी वस्तु है जो राग करने के लिए हो? सौदर मंदिर जी, जो व्यक्ति गरीब हो, कंगाल हो, बताओ उसको चोरों का भय होता है कि नहीं होता? जो व्यक्ति कंगाल हो, गरीब हो, फुटपाथ पर सोता हो, उसे चोरों का भय होता है कि नहीं होता? क्यों? कुछ क्या लूटेगा, लेकिन जिसके पास पैसा हो, धन हो, उसको भय होता है। बात अच्छी नहीं। देखो हमारे आचार्य जब भी ग्रंथ लिखते हैं वो ऐसे उदाहरण देते हैं जो आपके जीवन में रोज दिखाई देते हैं। तुम्हें पता है कि पंचम काल में आने वाले जो शिष्य होंगे, जो भक्त होंगे, उनकी बुद्धि बहुत विस्तार वाली होगी कि सूक्ष्म में संक्षेप में समझने वाले नहीं होंगे। इसलिए आचार्य विस्तार से करते हैं। मुनि बनने के बाद भी जो विषयों की दासता को स्वीकार किए हुए हैं, मुनि बनने के बाद भी जो 5 इंद्रिय विषयों में लिप्त हो रहे हैं, तो आचार्य कहते हैं कि उनके पास और लुटाने को कुछ भी है क्या? जैसे घर में थे वैसे ही। जो व्यक्ति घर में गरीब था वो व्यक्ति बाहर भी गरीब है, उस पर लुटाने को कुछ भी नहीं है। लेकिन जो मुनि रत्नत्र को साथ में लेके चल रहे हैं, उनको आचार्य कहते जागते रहो भैया। चौकीदार उसी घर के सामने मिलेगा
घर में ज्यादा धन होगा। आप लोग बाहर जाती हो ना, कोई सिक्योरिटी गार्ड आपके साथ चलता है क्या? और प्रधानमंत्री आ जाए तो, मुख्यमंत्री आ जाए तो, सांसद आ जाए तो, विधायक आ जाए तो, मंत्री आ जाए तो क्या चलेगा? क्यों? आपका थोड़ी चलता कि आपका लुटाने कुछ है नहीं, उनके पास बहुत कुछ है। इसलिए आचार्य कहते हैं मुनियों को, आज मैं पूरा मुनियों पे बोला भैया, तुम सुन लो ध्यान से। मुनियों के पास अगर ये 5 इंद्रियों के साधन हैं तो आचार्य कहते हैं कि तुम्हारा होना और नहीं होना कोई भाग्यवंत नहीं। जिस व्यक्ति को गुण दोष की बुद्धि नष्ट हो गई, जिनकी न गुण में बुद्धि चलती है और न ही दोष में बुद्धि चलती है, वो मन से शून्य है, उनके पास कुछ भी नहीं। लेकिन जिनके पास रत्नत्र है उनको आचार्य संबोधित कर कहते हैं कि भैया जागते रहो, विषय रूपी चोर चारों ओर घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जिस मोहल्ले में चोरी हो जाए ना, अगर गश्त लग जाती है, क्या लग जाती है? जिस मोहल्ले में एक बार चोरी हो जाए, अगर इस मोहल्ले में गश्त लग जाती है और गश्त वाला दवाई खबर, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। क्यों भैया? क्यों? कि चोरी नहीं हो जाए, कोई माल चुरा के ले जाए। ऐसे आचार्य अपने ग्रंथों के माध्यम से उन संतों को, शरीरी जीवों को संबोधित कर रहे हैं कि जागते रहो। इनकी बातों में मत आ जाना। इनकी बातों में पंडित जी, जितना भी विभाजन हुआ है जैन धर्म का, वो सब तुम लोगों ने किया है। किसने किया है? तुम लोगों ने सब विभाजन किया है। चारों श्वेतांबर दिगंबर आमने प्रारंभ हुई हो, जहां श्वेतांबर मत पड़ा तो आप लोगों ने बनवाया था। महाराज हम तुम्हारे भक्त हैं, भाई बात मान लो ना। क्या? जब आचार्य पद्म स्वामी ने सभी मुनियों को आदेश कर दिया, 24,000 मुनियों को आदेश कर दिया कि सभी को एक साथ ध्यान करना है, और ऐसे राजा महाराज चले ढूंढ के, जिन्हें पता चला कि महाराज जाने वाले हैं, तो जो जिससे जुड़ा था उनके पास पहुंच गया, बोला महाराज मत जाओ। तो बूझ गया क्या है, जाना है? अरे मना कर दो अब तो, अरे अकाल पड़ने वाला है, भूखे मर जाएंगे हम तो। अरे नहीं महाराज, हमारे गोदाम बहुत बड़े हैं, तो मना कर दो, नहीं जाना। तुम जैसे श्रावण चले उठ करके और साधु कान भरना प्रारंभ कर दिया, और जब साधु कान भर गए तो बगावत पे आगे बोले महाराज हम तो नहीं जा रहे, हम तो ही रहे। 12,000 साधु उज्जैन में रुके और 12,000 साथ में दक्षिण को चले। धीरे धीरे अकाल की स्थिति बढ़ती गई। तो ये साधु ऐसे आकर जा रहे थे। एक बार जब साधु हार करके आ रहे थे, उधर से अकाल बढ़ता गया था। लोग भूख के मारे पीड़ित हो रहे थे, भूख के मारे कायदे मची हुई थी, और साधु सेठों के आ करके आ रहे थे। कुछ लोग देखने साधु भोजन करके आया है, अभी भोजन सिर्फ पेट में रखा है, मल बना नहीं है, क्यों इसका पेट चीर कर भोजन निकाल खा जाए। तो लोगों ने क्या किया, साधु को पकड़ लिया और पकड़ कर पेट चीर करके उसने भोजन निकाल कर खाना पड़ा। जैसे लोग पता चला कि स्थिति ये बढ़ गई है, तो पहुंचे महाराज एक काम करूंगा। तो बोलो क्या? कि आप रात को अंधेरे में हम बना के रखेंगे और आपको टिफिन लगा के दे देंगे और आप बस लगा के खा लो।
साधु अंधेरे में जाने लगे, रात को जाने लगे, टिफिन लेके आने लगे, रात को कुत्ते भौंकना प्रारंभ कर दिया। तो साधु बोले भैया आप तो बड़े भिड़ गए, तुम लोग बातों में आके और तुम्हारी बात नहीं मानते तो कहाँ होते हम, गुरु के साथ होते, चर्या करते, तुम जैसे लोग बातों में लगा के चले गए। अब क्या करें, कोई महाराज डंडा लेके आओ, कुत्ते आते तो डंडा लेके आना शुरू हो गया। रात के समय में एक गड़बड़ी महिला निकल रही थी जिसका गर्भ ठहरा हुआ था और उन नगर साधु देखकर घबरा गई। तो लोगों ने कहा महाराज तुम एक काम कर लो, कि क्या कि सफेद चादर ओढ़ के आ जाओ, क्या और आवाज आपको खा लो। भैया अब सफेद चादर पे डंडा भी आ गया, टिप्पण भी आ गया और ये नया धर्म श्वेतांबर पैदा हो गया। किसने किया? आप जैसे लोगों ने। इसलिए भक्ति करो राग के साथ या अनुराग के साथ, बताओ भक्ति करो राग के साथ या अनुराग के साथ? राग के साथ। कैसे करना है? कि राग के साथ सोच लो, पंडित बोलते हो तो बोलते हैं, तुम बताओ मेरे मन से राग से करना है कि अनुराग से भक्ति करना है? अगर अनुराग से भक्ति करोगे तो उनके हित के बारे में सोचोगे, धर्म के बारे में सोचोगे, धर्मात्मा के बारे में सोचोगे। अगर राग से भक्ति करोगे तो निश्चित अपने बारे में सोचोगे। आप कहो महाराज मत जाओ पिड़ावा से, नहीं मेरा मन नहीं लगे महाराज, ये कहोगे चतुर्मास सब कहते हैं तुम्हारी आदत है पता है, तुम ही कहोगे हर गांव में कहते महाराज मत जाओ आप लोग नहीं जिएंगे, सब जी रहे हैं। हम देहरादून से निकले थे, महाराज हमको मन लगे हो, जिंदगी कैसे कटेगी, अब तो जिंदगी उदास हो गई है, सब जी रहे हैं, एक भी मजदूर जैसे ऐसे पढ़ाओ वाले कहेंगे पंडित जी महाराज मत जाओ, इतना जुड़ गए अब कैसे जिएंगे आपके बिना, सब जी रहे ना। अनुराग की भक्ति होगी तो धर्म का हित होगा, धर्मात्मा हित होगा, और जहां राग की भक्ति होगी वहां अहित हो सकता है। किसी भक्ति राग से नहीं अनुराग से। जब राग चित्त हो जाता है और जब योग की संभावना होती है तब व्यक्ति बेहद हो जाता है कि नहीं 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 इन्हें जाने देना, कुछ भी हो जाए ऐन के तो रोको इनको। रोका तो क्या हुआ? धर्म का ह्रास। अगर नहीं रोकते तो 24,000 दिगंबर एक संत एक आवा एक धर्म होता, दूसरा धर्म आपको दिखाई कितने बनाया। उन साधु समझाए लौट के भैया सुधर जाओ, लेकिन अब उनको उसी में आनंद आने लगा, रस पच गए, वो जिंदगी जीने लगे, उन्होंने उसी को अपना धर्म बना दिया। जितने धर्म बने हैं किसी और ने नहीं, हम लोगों ने। जहां हमें अपना स्वार्थ नजर आया वही अपना झंडा काट दिया। जहां में अपना स्वार्थ नजर आया वही अड़ गए, ऐसा नहीं ऐसा हुआ, और वहीं से फिर दिन पे दिन कामनाएं करती बढ़ती गई और धर्म का विच्छेद होता गया। धर्म का विच्छेद। हमने धर्म को कभी समझने का प्रयास नहीं किया। हमारे जहन में हमारे मन में एक ही बात बैठ गई कि जो हो रहा है वो ठीक है, वही धर्म। ऐसा क्यों हो रहा है?
क्या आवश्यकता पड़ी? एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, महाराज आप इतने नारियल मार्केट पे चढ़ाते हो, विधा में 2100 नारियल हो जाते पंडित जी लोग, 2125 से का जो भी थे, हाँ 2000 से हो जाते हैं, हाँ 2100 मान है सब 2100। एक नारियल कम से 20 रुपए का आता है, 35 होगा, 30 होगा, एक नारियल 30 रुपए का आता है, 2100 चले गए, कितने के हो गए भैया? 63,000 के हो गए कम से कम। कितने के हो गए? तुम्हें क्या फायदा मिलेगा भैया? किसी गरीब को दे देते, किसी को खिला देते, किसी को पिला देते तो उसके पेट में जाता। ऐसे व्यक्ति कहने वाले आते हैं, समाज में कहते हैं तुम्हें इतनी, यहाँ तो खैर द्रव्य चढ़ाते नहीं है, आप उधर जाओ दक्षिण में तो वहां तो क्या क्या चढ़ाते हैं, मिठाइयाँ, जलेबी, पूरी, घेवर, मोदक सब चढ़ाते हैं। अभी वो पंडित जी ऐसे कह रहे हैं, खुशबू आ रही पंडित जी, ओ पंडित जी कभी किसी आमना को देख करके ऐसे होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। हम नहीं करते, बात अलग है, जहां होता है वहां की बात अलग है। वहां इतना द्रव्य चढ़ाते हैं। ये तो मैं पंडित से पूछी थी, पंडित जी बोले कि भगवान भी निक्षिप से हैं, हिंदी भी निक्षिप से हैं, एक पंडित जी उनका अभाव है पंचम काल में, सो निक्षिप से है, लेकिन इनका अभाव पंचम काल में नहीं है, सो निश्चित क्यों लगाए? पंडित जी क्या बोले? हम खा लेते, वहां चढ़ाते नहीं है, जितना खाने पाप है पंडित जी तो चढ़ाने में उतना पाप लगेगा, ध्यान रखिए। खाने पाप है कि नहीं है? जब चढ़ाने पाप मान सकते हो। एक बार एक व्यक्ति मुझसे बोला कि महाराज स्त्री जो देखने बुरी लगती हो, क्या उसका संसर्ग किया जा सकता है क्या? पंडित जी, जो स्त्री देखने बुरी लगती हो, क्या उसका संसर्ग किया जा सकता है क्या? संबंध किया जा सकता है क्या? करते क्या? जो लड़की काली करोटी हो, भेड़ तिरछी हो और तुम्हारा लड़का शादी में हो, संबंध कर लोगे क्या? क्यों? लड़की का दिक्कत है तो भाभी का नाम नहीं करे, बहुत अच्छी सुंदर लड़की चाहिए। लड़की अगर बदसूरत है, खूबसूरत नहीं है, देखने में अच्छी नहीं है, तो उसका संसर्ग नहीं किया जा सकता, संबंध नहीं किया जा सकता। जो वस्तु हमें देखने में अच्छी लगती तो उसका खाया कैसे जा सकता है? पंडित जी सब बता देंगे, चलिए धर्म। वो व्यक्ति कहा कि आपने नारी चढ़ाई, क्यों चढ़ाई? किसी गरीब को दे देते, किसी का पेट भर जाता, इतने भिखारी लोग घूमे भोजन करा देते और तुम्हें चढ़ा करके ऐसे छोड़ दिए, किसी काम के लिए रहे। बंधु लोग देखते, एक बार व्यक्ति बोला, मैंने कहा कि भैया चावल साबुत चढ़ाओ अच्छे लंबे वाले, बोले भाई माली को ले जाने, कौन सा मैं घर लेके जाने? पंडित जी एक व्यक्ति आया, चावल टूटे फूटे से, मैं भैया अच्छे चावल चढ़ा कम से कम, तो बोले भाई कौन से मैं माली को ले जाने? तो बताओ तुम माली को चढ़ा रहे हो, भगवान को चढ़ा रहे हो? तो माली का नाम कहां से है इसको? ये मालिक संपत्ति नहीं है, ये तो हमने व्यवस्था बना दी है। हम तो चढ़ा के चले जाते हैं, कौन ले जाए, कहां ले जाए, इससे बड़ा कोई प्रसिद्ध होता। चढ़ा दिया, चाहे कोई भी जाए, हम नहीं छुएंगे। क्या करेंगे? जिस द्रव्य को मंत्र बोल के चढ़ाया है, निर्मा
निर्माण की बहुत बात आती है पंडित जी। निर्माण क्या है? कुछ चीजें निर्माण मंत्र बोलने के बावजूद नहीं होती। हाँ पंडित जी, कुछ चीजें मंत्र बोलने के बाद भी निर्माण नहीं होती। होती ऐसी कौन सी वस्तु है मंत्र बोला निर्माण नहीं हुई? पंडित जी बताओ। बर्तन को कौन सा तुम मंत्र बोल रहे हो? कौन सी वस्तु है जिसमें मंत्र बोला और निर्माण नहीं हुई? तो भगवान की प्राज्ञा है। और तुम अपने घर लेके जाती हो और बोलो मंत्र बोला, वस्तु निर्माण हुई और सब अपने घर लेके जाते हैं। तुम भी लेके जाते हो, तुम भी लेके जाते हो, सब लेके जाते हैं। क्या है वो? ये बोलने लगे क्या क्या ओम ह्रीम श्रीम क्रीम पूरे मंत्र बोल देते हो, पूरे मंत्र बोल देते हो, फिर वो निर्माण नहीं हुआ। वो क्या है? अपने घर लेके जाते हो ना, वो तो पाप लगता है नहीं लगता? मंत्र बोला आपने पंडित जी, ध्यान रखना इस बात का। और मंत्र बोल के स्वामी क्या है? तो बोलते उसका कोई भोग थोड़ी कर रहे हैं, तो मस्तक पर लगाने का है। क्यों नहीं है? उपयोग कैसे करेंगे? अरे आपने तिलक लगाया, उसका भोग है, गंधर्व का भोग है। भाई अपने निजी काम में तो भाभी हम भी जा रहे हैं, बैठ जाओ। पाप लगे तुम्हें, भूख नहीं लगे तुम्हें। लोग इतने बेईमान हैं समाज के, यहाँ कहेंगे भगवान मेरी क्षुधा की शांति हो जाए, इसमें नैवेद्य चढ़ाता हूँ। और जैसे भगवान सुन ले 4 रोटी 2 रोटी बचे भूख की, तो कहाँ जाएगा? डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब कल तो 4 रोटी खाता था, आज 2 रोटी खाता हूँ, भूख ले को दवाई दो कि भूख बढ़ जाए मेरी। यहाँ भी पैसा खर्च कर रहा है, वो वहाँ भी कर रहा है। तो भूख नहीं लगेगी, चिंता मत करो, मत जाओ। गंदोदर पंडित जी निर्माण नहीं है, याद रखना। कितनी मंत्र बोले आप? मंत्र बोलते हो ओम से आदा जिनेदा अर्थ अवत्त अर्थ सर्वश आवाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम अत्र मम सहितो भवसत संधिकरणम पुष्पांजलि छिपे और स्थापना में लोग धर देती हो। बताओ निर्माण है कि नहीं है? निर्माण है? बताओ जो छोटे पड़ी का निर्माण है, बड़े का नहीं है। और दोनों जन कर लो पहले, फिर मैं बताना है। निर्माण है पक्का? कितने पढ़ा दी तुम्हें? कुछ भाग करके स्थापना लोग कभी निर्माण नहीं होती। लोग विधान के बाद अपने घर लेके जाते हैं, तो जोड़ी में धर लेते हैं, वो मंगलिक हो जाती है। क्या याद रखना, कभी भी स्थापना लोग निर्माण नहीं होती। दीपक जो आपने आरती की है, सत्य बताना ईमानदारी से। तुम क्षेत्र में बंदा करने जाते हो पक्का ईमानदारी से, वहां पर 50 रुपये चांदी का छत्र मिलता है चढ़ाने के लिए। कितने रुपये भैया? कोई बेवकूफ आदमी होगा कि 50 छत्र देगा है, और वो चांदी का प्योर चांदी का, और तुम क्या करते हो? लेके आते हो 50 रुपया घसी लगाते हो और छत्र लेके मंदिर टांग जाते हो। उसका क्या होगा? है वापस आएगा? तो निर्माण है कि नहीं? आपने कौन सा मंत्र चढ़ा के बोल के छत चढ़ाया था? हाँ, ओम ह्रीमष्ट प्राज्ञा निबंध चक्रधरम स्थापना स्थापित किया है। तो स्थापित वस्तु निर्माण होती, चढ़ाई वस्तु निर्माण होती, स्थापित की वस्तु निर्माण नहीं होती, चढ़ाई हुई वस्तु निर्माण होती है। और जो चीज भगवान को समर्पित करती है, तो अपन उसको दोबारा उपयोग कर सकते हैं। जिस वस्तु में स्वभाव का उल्लेख होता है,
जिस वस्तु में स्वभाव का उल्लेख आता है वो निर्माण कोटि में जाती है। जिस मान लीजिए आप चातुर्मास का निवेदन करने आए है ना, और आपने एसएससी पर चढ़ा दिया, कुछ नहीं बोला, तो बताओ उसी पर निर्माण है कि नहीं? आप कुछ बोले नहीं, जाकर धर दिया, भेंट कर दिया। भेंट वस्तु निर्माण नहीं होती, चढ़ी वस्तु निर्माण होती है। अंतर करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत प्रसन्नता हो जाएगी। आपने हमें दाढ़ी भेंट की, बताओ निर्माण है कि नहीं? क्यों नहीं भैया? भेंट किया, ऐसे हम दूसरों को देंगे तो पाप लगेगा नहीं लगेगा? लेने वाले को क्यों लगेगा? कि निर्माण नहीं है। भेंट की हुई उपहार वस्तु निर्माण नहीं होती, जो चढ़ाई जाती है वो निर्माण होती है। हमने फिर तो कोई भी भगवान को छत्र में करने नहीं जाएगा वापस ले जाने की बात चली। यहाँ पे निर्माण दो प्रकार का होता है पंडित जी, समझ लो। हाँ। एक पैसा जो गुल्लक में वो भी निर्माल्य है, एक द्रव्य जो चाहे वो भी निर्माल्य है। अब मालिक गुल्लक का पैसा लेके जाता है क्या? माल क्यों? वो तो निर्माल्य है, किसको दोगे तुम? भेंट करो। गुल्लक का पैसा निर्माल है कि नहीं? बोलो नहीं है। ये भैया हमारे लिए निर्माण नहीं होते है, जिनने चढ़ा डाला उसके लिए निर्माण ही है। गुल्लक का पैसा निर्माल है कि नहीं? भाग्य नहीं है, मतलब खोल के जाए मंदिर में से निकाल के। गुल्लक का पैसा कैसा है? निर्माल्य है। ये द्रव्य भी निर्माल्य है, दोनों निर्माल्य है, लेकिन दोनों का भोग करता अलग अलग है। अब तुम कहोगे मालिक पैसा ले जाओ, निर्माल हो गई है, नहीं। वो पैसा कमेटी के अंदर जाएगा, लेकिन ये द्रव्य कमेटी के पास नहीं जाएगा। ये करना पड़ेगा। कोई निर्माल्य की स्थिति हो गई है, आचार्य कहा कि जो व्यक्ति निर्माल्य का सेवन करता है वो 60,000 भव तक विष्ठा में कीड़ा करता है। कितने? तो भैया बहुत सतर्क रहना। मंदिर में पैर धो के जाना ये तो सब जानते हैं पंडित जी, मंदिर में पैर धो के जाना है ये तो बच्चा बच्चा जानता है। ये जब घर में प्रवेश करो तब पैर धो। पूछो क्यों? कि मंदिर की मिट्टी भी मेरे पैर से करके घर में न पहुंचे। मंदिर की मिट्टी भी मेरे पैर से लग के मेरे घर के आंगन में बच जाए। इसी पहले के बुजुर्ग जब भी मंदिर से घर जाते थे तो घर के बाहर पैर धोकर के अंदर घुसते। मंदिर की मिट्टी भी मेरे घर में आ जाए। क्यों? निर्माल्य का जिसे बोध हो गया है कि निर्माल्य का सेवन का पाप कितना है, तो एक कदम ठोक ठोक के लगता है। हमारे समय महाराज है आवश्यक सागर जी, वो हमारे पास 3 साल रहे थे। वो बोले महाराज जब मेरे पिताजी अंत समय में थे तो उन्होंने हमें बुलाया, 5 भाई है, वो संपन्न फैमिली है, पति पति दोनों माता जी महाराज है। उन्होंने क्या हमें बुलाया, बोला बेटा तुम एक नियम ले लो। बोले क्या? कि कभी भी मंदिर का कोषाध्यक्ष मत बनना। सुन लो भैया, जो कोषाध्यक्ष बनी हो तो हाँ, कभी भी मंदिर का कोषाध्यक्ष मत बनना। पूछा क्यों? कि मैंने तो एक एक पैसा लिख के हिसाब से बचा के मत चलाऊं, कहीं एक पैसा मेरी जेब में मंदिर का आ जाए। देखो भैया निर्माण की बात, तुम सीफर लेकर के चातुर्मास का निवेदन करने गए थे, कहां पर? सुसनेर में। वहां से 30 किलोमीटर नरखेड़ा है, वहां तो एक बहन रहती पंडित जी की नरखेड़ा में। हाँ रहती, मालूम रहती है, हाँ खुद रहती हूँ। अब उसमें बहन रहती हूँ, बहन रहती कोई है ना। पंडित जी बोले कमेटी का चलो यार, तो मैंने कहा घूम आते बहन के यहाँ पे। क्या घूम आए और लड़के आ गए। उसने 1000 रुपया डीजल लगा था गाड़ी में। कितने का? और कमेटी ने जोड़ते खाते में 1000 रुपये का डीजल। वो 30 किलोमीटर गाड़ी जाना, 30 जाना 30 आना।
इसका निर्माण तो आपने कह के लिया, क्या कर लिया? ध्यान देते बातों को नहीं दे पाते। सीधा 1000 रुपये डीजल लग गया, 100 की चाय पी ली, चाय का पैसा कमेटी लगा देते लाके, ध्यान नहीं करते। अच्छी यहाँ तो गाड़ी का भी लेकर करने के सिलसिला बहुत बढ़िया। ऐसे लोग हैं, अगर आपने एक पैसा भी हिसाब में, पंडित जी 51 पूरी नहीं थी, कितने की? और पंडित जी में 5150 रुपया थे, कितने थे? और देवी जी कमेटी को 1 रुपया भूल गए पंडित जी, कमेटी में मांगे नहीं। एक लोग मेहनत है नहीं, देखो आज जमाने में पंडित जी भूल गए और कमेटी मांगे नहीं, 1 रुपये का निर्माण अभी तक चल रहा है पंडित जी को। चुका दो 1 रुपये, 1 रुपये का निर्माण आज तक चल रहा है, वो तो चुकाती हुई ऐसे बोल रही है। अगर आपने जितनी बोली ली है, 1 पैसे अभी इसमें है, ऐड करके दीजिए। मैं मांग टूट गया था, तो ये महाराष्ट्र और फिर सूर्य सागर बोले विष्णु सागर जी तुम कुछ व्यवस्था करवा दो, मांग टूटूंगी। ये बोलो कि एक भगवान मुर्शदाबाद भगवान की खड्डासन प्रतिमा है, उन पर पंची फिट कर देती, तो एक जाय लग जाएगा, अच्छी बात है। तो हमने किसी भक्त को बोला था, तो ठीक है वहां करवा देंगे, आप बोल रहे थे। उसका पैसा 1 साल तक नहीं पहुंचा। जब मांगे तुम रिटर्न पहुंचे तो सोचा देखे वो पैसा इधर आया नहीं, तो हम लोग को फोन लगा कि भैया आपका पैसा इधर मांग तक पहुंचा नहीं है। तो उसने ठीक है पहुंचा देते हैं। पंडित जी उसने 25,000 जो राशि हुई थी और 5,000 ब्याज के दिए थे उसने। कितने? 1 साल के 5,000 ब्याज। क्या क्या हो गया पंडित जी, क्या पूछ रहे हो? हाँ 5। आज भी पंडित जी लोहारिया गांव है, वहां पे आप कितनी बोली ले लीजिए, मना नहीं करेंगे, पैसा मत तो मांगेंगे। 1 साल तक की छूट है, 1 साल के बाद आपको ब्याज चालू हो जाएगी। जब भी आप लोग शादी होगी, कोई मरेगा तो पूरा भाई खाता रखे थे, पहले ये तो बाद में शादी होगी, पहले भाई खाता सब छुट्टी लगाओ, क्योंकि बिना समाज की शादी होती नहीं है और बिना समाज में मरने का काम भी नहीं होता। पूरी समाज बैठे 5 लोग, भैया ये जवाब दो। एक व्यक्ति ने 50,000 ब्याज का दंड दिया समाज को, कितना? तुम तो ले लो, बोली हम मांगेंगे तुमसे। कभी तो 20 साल में 25 साल में तो मरेगा तुम्हारे घर में, कहीं तो कोई ब्याह होगा है, कहीं तो आगे सामने। वो व्यक्ति बोला महाराज हम तो सहजता में थे कि दे देंगे। जब कमेटी आई कि भैया 50,000 ब्याज के जोड़ के, तो इसमें 50,000 एंटर ब्याज के दिए, पूरी राशि चुकाई। जब आगे की चिट्ठी लिखी ब्याज, सीधी सी बात, पिड़ाव ऐसा होना चाहिए। बताओ तो खा के बैठे सब पिड़ा दी मंदिर को पैसा, है ना, कोई देना नहीं चाहता है, क्यों बोल भैया? सब पे पैसा है मंदिर को, मंदिर को पैसा है सबके पास, बोलिए होगा नहीं है। नियम बना दो कि ब्याज अभी होगा जब मंदिर पे चुका दोगे, किसी मंदिर का हो, 5 मंदिर 6 मंदिर है, एक नियम बन जाए कि जब तक मंदिर की राशि चुकता नहीं होगी तब तक पंचायत और पंच लोग ब्याज की चिट्ठी लिखेंगे। फिर देखो लोग अपना पैसा डालेंगे, भैया पैसा ले लो, निर्माण से बचाओ लोगों को, बहुत बड़ी बात है, लोग पता नहीं चलता। ये धर्मशाला मंदिर की है, ये कार की भी खड़ी है भैया, किनकी है भैया? पैसा देना, और कहीं पानी वाली खड़ी करते थे, 100 रुपया रोज लगते थे, और तुम फ्री में रखे गाड़ी को हैं। देहरादून में बहुत बड़ी गार्डन है, ऐसी बड़ी
वहां के अध्यक्ष थे मंदिर के, उनकी बस खड़ी थी 1 साल से, और बोल रही अरे भैया गाड़ी एक साथ खड़ी है, तो कहीं पहाड़ खड़ी करके आते हैं ना तो 50 रुपए रोज के लेता गाड़ी खड़ी करने के, तो 500 रुपये देते कम से कम मंदिर को। अगर आपकी गाड़ी बिना पैसे या खड़ी है तो भी आप निर्माल्य का सेवन करें। इसी बंधु मातो समय हो कोटा पूरो, जब तक कोटा पूरा नहीं हो जाता, हम देखो चाहे आर का हो और चाहे प्रवचन का हो, जब तक पेट भरता नहीं है अंजी छोड़ते नहीं है क्या, और जब तक प्रोफेसर कोटा पूरा हो तो बोलना बंद करते नहीं। हमारे भट्टाचार्य महोदय कहते हैं, आचार्य श्री कहते हैं कि जब तक जान है पैर चलेंगे, मुंह चलेगा, हाथ चलेंगे। पंडित जी जब तक जान है पैर चलेंगे, मुंह चलेगा और हाथ चलेंगे। उनके पैर भी चलते हैं, दौड़ लगाते हैं, मुंह भी चलता है, 2-2 घंटे प्रश्न करते हैं, और लेखनी भी हाथ भी चलता है। ऐसी हम भी है, जब तक है कोटा पूरा नहीं हो जाए तो मुंह चलता रहेगा। कल एक दादी आई थी, अब दीक्षा ले लो कि पैर नहीं चल, पैर चला, मुंह चलाना मैंने कि खाने को बोलने को, खाओगे तो मुंह चलने, बोलोगे तो मुंह चलने, तो मुंह चलते रहना चाहिए। ये किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए? अच्छी बातों के लिए, सभी बातों के लिए, गाली को नहीं कि मार के मुंह चला खूब तो डट गए क्या। तो बंधु हम अपने जीवन में इस विधा के माधुर्य समझे के निर्माण से जितना बच लेंगे उतना हमारा सुखी जीवन बन रहेगा। आपने गोली ली है, काला तो तत्काल दीजिए, तत्काल नहीं दे पा रही हो तो कम से कम इतना तो करके दो कि भैया हम ब्याज में पैसा लाते किसी से तो ब्याज देनी पड़ती है, तो उसका कुछ % तो मंदिर में देना चाहिए। फिर देखिए आपका जीवन कैसा सुखमय व्यतीत होता है, दुख कभी भी आपके जीवन को छू नहीं सकता। बस इन भावनाओं से ऐसे आपका जीवन हमेशा मंगल में बना रहे, ऐसे आपके जीवन में हमेशा रौनक बनी रहे, और ऐसे पुण्य के कार्य करते रहे जिससे आपका जीवन भी एक दिन मंगल में बन जाए। ये पंच परमेष्ठी भगवान की 24